नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब सही होंगे। चलिए आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जहाँ तक कि एनसीईआरटी और यूपीएल में अधिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए हम इन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, वह गैस कहलाता है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? इसका आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसको सही ढंग से याद कर लीजिए, इसमें मात्रक में लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं। मीटर प्रति सेकंड है ये। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? इसका सही आंसर है -1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। अगला प्रश्न है, कौन से वैद्युतिक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है? इसका सही आंसर है अचालक व कुचालक। दोस्तों अगला प्रश्न है, नाइक्रोम तार में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कार्य करता है? इसका आंसर है ऊष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका आंसर है प्रकाशीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न, कठोर कर्षित तांबे का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है कम्यूटेटर सेगमेंट बनाने में। अगला प्रश्न है, विद्युत सप्लाई के लिए किस धातु के तार का सबसे अधिक उपयोग होता है? इसका आंसर है एल्युमिनियम का सबसे अधिक उपयोग होता है। अगला प्रश्न, तारों के ऊपर अचालक आवरण कौन से पदार्थ का बनाया जाता है? इसका आंसर है PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार की मोटाई मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, सिरोपरी लाइन से तारों को सप्लाई के लिए नीचे उतारने के लिए कौन से जोड़ का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ब्रिटानिया टी जोड़। अगला प्रश्न है, सिरोपरी लाइन में तारों की लंबाई अधिक तार करने के लिए कौन से जोड़ का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ब्रिटानिया सीधा जोड़। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग के समय तारों के जोड़ से ऑक्साइड की परत हटाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर है फ्लक्स। किसी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है मेगर।
लो वोल्टेज केबल की वोल्टेज क्षमता कितनी होती है? इसका सही आंसर है 250 वोल्ट। अगला प्रश्न, ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है? इसका सही आंसर है वोल्टेज, करंट एवं प्रतिरोध के मध्य। अगला प्रश्न है, ओम के नियमानुसार परिपथ में वोल्टेज के मान अधिक करने से धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है धारा का मान बढ़ेगा। अगला प्रश्न, किसी चालक तार की लंबाई अधिक करने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार की मोटाई अधिक करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जाहिर सी बात है, जब लंबाई कम करेंगे मतलब लंबाई अधिक करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। अगला प्रश्न, किसी अर्धचालक पदार्थ का तापमान अधिक करने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? इसका आंसर है प्रतिरोध कम होगा। अगला प्रश्न, व्हीट स्टोन से ब्रिज मापन करता है, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सही आंसर है अज्ञात प्रतिरोध का। अगला प्रश्न, कौन से सर्किट में सभी प्रतिरोध का मान आपस में जुड़ता है? इसका सही आंसर है सीरीज सर्किट में जुड़ता है। और घरों की वायरिंग जो होती है वो पैरेलल में मतलब समांतर क्रम में होती है। कौन से परिपथ में सभी प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है? इसका सही आंसर है श्रेणी परिपथ में। अगला प्रश्न, कौन से परिपथ में सभी प्रतिरोध की धारा का मान अलग अलग होता है? इसका सही आंसर है समांतर में। अगला प्रश्न है, दो से अधिक फेजों की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है पॉलीफेज। अगला प्रश्न है, दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है? इसका आंसर है लाइन वोल्टेज। अगला प्रश्न, ELCB का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जीने की वायरिंग में कौन से स्विच का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है टू वे स्विच का। अगला प्रश्न है, पूर्ण घरेलू वायरिंग की जांच के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? मेगर का उपयोग किया जाता है। प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होती है? इसका सही आंसर है 60x60 मीटर यानी मीटर। अगला प्रश्न है, कौन सा मीटर अर्थिंग प्रतिरोध के मापन के हेतु प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है अर्थ टेस्टर। दोस्तों, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। ये लगभग 40-50 बार से अधिक ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं। ये आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप यहाँ से इनको पढ़ लेते हैं, मैं रोज़ एक सीरीज लाऊंगा, मान लो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है अन्योन प्रेरण पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग लोड के साथ जोड़ी जाती है? लोड के साथ जो वाइंडिंग होती है वो सेकेंडरी होती है।
ट्रांसफार्मर कोर कौन सी धातु की बनाई जाती है? इसका आंसर है सिलिकॉन स्टील की। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के किस भाग पर ऑयल गेज लगा होता है? इसका सही आंसर है कंजर्वेटर। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल कहाँ भरी हो जाती है? इसका सही आंसर है ब्रीदर में। अगला प्रश्न है, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। अगला प्रश्न है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है HT। अगला प्रश्न है, 33/11 kV ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होता है? इसका सही आंसर है 11 kV। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि का मान लोड परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है? इसका आंसर है लव हानि। अगला प्रश्न, एक ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है स्वप्रेरण। अगला प्रश्न है, क्लिप ऑन टेस्टर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है करंट ट्रांसफार्मर, जिसे CT कहते हैं। अगला प्रश्न, CT ट्रांसफार्मर का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है करंट ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर के कौन से कनेक्शन में न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर है स्टार कनेक्शन में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है kVA में। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होता है? इसका सही आंसर है प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। भूमिगत ट्रांसफार्मर में कौन सा आयल भरा होता है? इसका सही आंसर है सिंथेटिक आयल। अगला प्रश्न है, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर है 2 प्रकार के, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान करता है? इसका सही आंसर है कोर। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के बहने के 2 रास्ते होते हैं? इसका सही आंसर है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, कौन से ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी का कार्य करती है? इसका सही आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की बकोल्ज रिले आधारित होती है? इसका आंसर है गैस आधारित। कौन से मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर है एमीटर, और वोल्टेज को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, पाइप अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होती है? इसका सही आंसर है 38 mm। अगला प्रश्न, केसिंग कैपिंग कौन से पदार्थ की बनी होती है? इसका सही आंसर है PVC। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका आंसर है टंगस्टन।
अगला प्रश्न, सोडियम वेपर लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है गैस आयनीकरण प्रभाव पर। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उदाहरण है? इसका आंसर है एक्सरे। विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका आंसर है एम्पियर। अगला प्रश्न, कौन सा सर्किट वोल्टेज ड्रॉप सर्किट होता है? इसका आंसर है सीरीज सर्किट। अगला प्रश्न, ओम का नियम कौन सी सप्लाई पर लागू होता है? इसका आंसर है केवल डीसी सप्लाई पर। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है परमाणु की बाहरी कक्षा में। और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सबसे अच्छा चालक पदार्थ है? चांदी होती है। रबर कौन सा पदार्थ है? रबर जो है अचालक पदार्थ है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। अगला प्रश्न है, एक अर्धचालक पदार्थ है जर्मेनियम। BIS का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कौन से अग्निशामक का उपयोग गैसों के लिए किया जाना चाहिए? कार्बन टेट्राक्लोराइड। किस प्रकार के अग्निशामक हैलोजन अग्निशामक का कहा जाता है? गैस प्रकार के। आग की ए श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? इसका आंसर है लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि। अगला प्रश्न, जल प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किस श्रेणी की आग बुझाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ए प्रकार की। अगला प्रश्न, कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि का उपयोग तुरंत श्वास देने के लिए उपयोग की जाती है? इसका आंसर है मुंह से मुंह में हवा भरना। अगला प्रश्न है, कौन से पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है? द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न, परमाणु का कौन सा कण उदासीन होता है? इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है बैटरी। अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करता है? इसका आंसर है ऊष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के मापन हेतु कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है एमीटर। अगला प्रश्न, विभवांतर की इकाई क्या है? इसका आंसर है वोल्ट। अगला प्रश्न, सबसे कठोर अचालक है एबोनाइट। अगला प्रश्न, कौन से वैद्युतिक उपकरण में माइका का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है विद्युत इस्त्री। अगला प्रश्न, ओम के नियम में कौन सी राशि नियतांक है? इसका आंसर है प्रतिरोध। अगला प्रश्न,
दीवार घड़ी में उपयोग होने वाले सेलों की कौन सी श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न है, प्लेट अर्थिंग करते समय भूमि के अंदर अर्थिंग प्लेट को किस अवस्था में रखा जाता है? इसका आंसर है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर अवस्था में। अगला प्रश्न, हाइड्रोमीटर के फ्लोट में अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस पदार्थ को भरा जाता है? इसका आंसर है लेड। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर है सर्किट की करंट मापने के लिए। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर से उत्पन्न होने वाली गुंजन की ध्वनि को कौन से दोष का नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है हमिंग दोष। अगला प्रश्न, एक पंखा सेल्फ स्टार्ट कैसे हो सकता है? इसका आंसर है पंखे में लगे कैपेसिटर के कारण। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली को गर्म करने के लिए उसमें कौन से वैद्युतिक उपकरण का उपयोग होता है? इसका आंसर है इमर्सन रोड हीटर का। अगला प्रश्न, क्या होगा यदि टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब से कांच का खोल हटाकर सप्लाई से जोड़ा जाए? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण फिलामेंट कुछ ही सेकंड में जलकर फ्यूज हो जाए। अगला प्रश्न है, फेज और न्यूट्रल की कंटिन्यूटी जांचने के लिए इलेक्ट्रीशियन कौन से साधन का उपयोग करता है? इसका सही आंसर है टेस्टिंग लैंप या मल्टीमीटर। अगला प्रश्न, कॉम्बिनेशन प्लायर में बने साइड कटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर है वायर का इंसुलेशन छीलने और पतले तारों को काटने में। अगला प्रश्न है, एमसीबी क्या प्रतिक्रिया करेगी जब फेज और अर्थ वायर आपस में टच हो जाए? इसका आंसर है एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। अगला प्रश्न, खाद्य मिक्सर में उपयोग यूनिवर्सल मोटर की गति कितनी होती है? इसका आंसर है लगभग 1400 आरपीएम। अगला प्रश्न, विद्युत प्रेस नियत ताप के बाद ऑटोमेटिक पावर कैसे बंद हो जाता है? इसका सही आंसर है थर्मिस्टर स्विच के कारण। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक नाइट लैंप के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है फोटो डायोड का। अगला प्रश्न, नियॉन फेज टेस्टर से फेज की उपस्थिति जांच करते समय हमें विद्युत झटका क्यों नहीं लगता है? इसका आंसर है टेस्टर में 1-2 किलो ओम से अधिक का रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में उपयोग किया जाता है। पावर प्लग का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका आंसर है मशीन और उपकरणों को सप्लाई से जोड़ने के लिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।